शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे डीजीगो पोर्टल संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ हम देखेंगे आप डीजीगो पोर्टल पर वेंडर कैसे बनाएंगे। वेंडर बनाने संबंधी प्रोसेस इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। सरल प्रोसेस है, आप इसे देखकर बहुत ही आसानी से डीजीगो पोर्टल पर वेंडर बना सकते हैं। वेंडर कौन होता है? जिस दुकान को या व्यक्ति को हम पेमेंट करना चाहते हैं डीजीगो पोर्टल के माध्यम से, वह व्यक्ति वेंडर होता है। तो उसे डीजीगो पोर्टल पर वेंडर कैसे बनाएं, इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा डीजीगो पोर्टल। डीजीगो पोर्टल को जैसे ही आप सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं, पहला ऑप्शन आपको प्राप्त होगा SBI CSS लॉगिन। यहाँ से आपको लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है, तो हम क्लिक करते हैं SBI CSS लॉगिन। इसे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर आप मेकर, जो आपके विद्यालय के मेकर हैं या डीजीगो पोर्टल पर मेकर की यूज़र आईडी पासवर्ड है, उससे लॉगिन करेंगे, क्योंकि वेंडर बनाने के लिए आपको मेकर की आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मेकर का यूज़र नेम लिखेंगे, उनका पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो आपका डीजीगो पोर्टल लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मेकर यूज़र आईडी पासवर्ड और इसे लॉगिन करते हैं। इस प्रकार से आप मेकर का यूज़र नेम लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो डीजीगो पोर्टल लॉगिन हो जाता है। लॉगिन के पश्चात अब यहाँ पर आप देख रहे हैं होम पेज। यहाँ पर साल के लिए जो बजट अलॉट हुआ है उसकी जानकारी है, जो अभी वर्तमान में आपके पास फंड है उसकी जानकारी है, और वर्तमान तारीख तक आप कितना खर्च कर चुके हैं वह राशि यहाँ पर दी गई है, और कितने बिल आपके पेंडिंग हैं वह भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। कितनी राशि के बिल अभी पेमेंट होने के लिए पेंडिंग है वह भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी देखना चाहते हैं कि आप डीजीगो पोर्टल पर वेंडर किस प्रकार से बनाएंगे, उस जानकारी को हम देखते हैं। तो आप लेफ्ट साइड में दो ऑप्शन देख रहे हैं, मैनेज इनबॉक्स और माई मॉड्यूल। आप वेंडर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा माई मॉड्यूल। माई मॉड्यूल पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप माई मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ ऑप्शंस ओपन हुए हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में एडमिन, वेंडर मैनेजमेंट, मैनेज फंड डिसबर्समेंट, सेटलमेंट रिपोर्ट्स, मैनेज हायरार्की। अब वेंडर आप बनाना चाहते हैं तो आपको जो सेकंड ऑप्शन है वेंडर मैनेजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। वेंडर मैनेजमेंट पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ ऑप्शन हाइड हो जाते हैं, तो जो आप ऊपर एरो का चिन्ह देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन पुनः आपके सामने आ जाते हैं। अब वेंडर मैनेजमेंट को जैसे हमने क्लिक किया तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहा है मैनेज वेंडर पेंडिंग विद PFMS। इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं वेंडर को सर्च करने की प्रक्रिया। वेंडर को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन्हें आप भरेंगे और वेंडर संबंधी जानकारी यहाँ पर शो होगी। आप वेंडर को यहाँ सर्च कर सकते हैं। अब आप किसी वेंडर को ऐड करना चाहते हैं, नया वेंडर बनाना चाहते हैं, तो जो नीचे ऑप्शन है ऐड वेंडर, यहाँ आपको सर्च नहीं करना है। सर्च उन वेंडर के लिए किया जाता है जो पूर्व से वेंडर बने हुए हैं, आपके द्वारा बनाए गए हैं या किसी और के द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ हम हमारे द्वारा बनाए गए वेंडर और किसी और के द्वारा बनाए गए वेंडर सभी को सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वेंडर को ऐड करना चाहते हैं, नया वेंडर बनाना चाहते हैं, तो ऐड वेंडर पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड वेंडर पर क्लिक करते हैं तो यह जानकारी ओपन होती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर जो ऑप्शन शो हुआ है प्लीज़ सिलेक्ट वेंडर टाइप, यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है किस प्रकार का वेंडर आप बनाना चाहते हैं। तो किसी दुकान या फर्म को वेंडर बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको कॉमर्शियल सिलेक्ट करना होगा, और किसी व्यक्तिगत वेंडर को बनाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को वेंडर बनाना चाहते हैं तो आपको पर्सनल पर सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ आपको वेंडर बनाने के लिए वेंडर का नेम देना होगा और डेट ऑफ बर्थ, फादर हस्बैंड नेम, GST नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल और भी जो जानकारियाँ दी गई हैं उन्हें आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जिन जानकारियों में स्टार लगा हुआ आपको शो हो रहा है उन जानकारियों को भरना आवश्यक है, और जानकारियाँ आपके पास हैं तो उन्हें भर दें और नहीं हैं तो उन्हें फिल करना आवश्यक नहीं है। तो स्टार वाली जो जानकारियाँ हैं उन्हें यहाँ पर ज़रूर फिल करें। तो जैसे वेंडर नेम पर स्टार है, इसे भरना होगा। नीचे एड्रेस लाइन 1, इस कॉलम को भी आपको भरना होगा।
कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट है, स्टेट सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी, और IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम और अकाउंट नंबर, इतनी जानकारियाँ भरना आवश्यक है। तो हम जानकारियाँ भरते हैं और फिर देखते हैं वेंडर किस प्रकार से बनाते हैं। तो वेंडर का नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने वेंडर का नेम लिखा। अब डेट ऑफ बर्थ हमारे पास उपलब्ध नहीं है, फादर हस्बैंड नेम उपलब्ध नहीं है, GST नंबर, पैन नंबर उपलब्ध नहीं है। अब हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा। ईमेल भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो अन्य जानकारियाँ देना यहाँ पर आवश्यक नहीं है। वेंडर का यहाँ टाइप सिलेक्ट जरूर करें, वेंडर नेम लिखें, मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं और एड्रेस लिखें। अब यहाँ हमें कंट्री सिलेक्ट मिलती है, इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट है। अब आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो जिस स्टेट से वेंडर है उस स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, वेंडर जिस डिस्ट्रिक्ट से है उस डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। पिन कोड यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप लिख सकते हैं, और यदि पिन कोड भी आपके पास नहीं है तो यहाँ लिखना आवश्यक नहीं है। अब नीचे लिखना है IFSC कोड। यहाँ पर IFSC कोड से हम बैंक नेम, ब्रांच नेम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दें IFSC कोड। हम लिखते हैं IFSC कोड, लिखते हैं बैंक का, बैंक का IFSC कोड लिखते हैं हम, और यहाँ पर एंटर वैल्यू एंड प्रेस एंटर टू, यहाँ पर लिखा है एंटर वैल्यू एंड प्रेस एंटर टू, इस पर हम क्लिक करेंगे। सर्च, जैसे ही यहाँ सर्च करते हैं तो IFSC कोड से बैंक का नेम, ब्रांच नेम सर्च हो जाता है, और यहाँ IFSC कोड पुनः आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। अब आपको यहाँ पर वेंडर का अकाउंट नंबर सावधानीपूर्वक लिखना है। IFSC कोड भी आपको सावधानीपूर्वक यहाँ पर लिखना है और सर्च करना है, और अकाउंट नंबर भी आपको सावधानीपूर्वक लिखना है, क्योंकि इसी अकाउंट में वेंडर की पेमेंट जाती है। तो अकाउंट नंबर आपको ज़रूर सावधानीपूर्वक लिखना है। तो यहाँ पर आपने देखी जानकारियाँ, कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिन्हें आपको फिल करना है वेंडर ऐड करने के लिए। तो हमने जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं, स्टार चिन्ह जो जानकारियाँ थीं और जो जानकारियाँ हमारे पास उपलब्ध थीं, उन्हें हमने यहाँ पर फिल कर दिया। अब हम इस वेंडर को ऐड करते हैं। इस वेंडर को ऐड करने के लिए जो नीचे ऑप्शन है ऐड, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नीचे वेंडर की जानकारी शो होती है। तो एक बार फिर मिलान कर लें आप, बैंक का IFSC कोड और खाता नंबर। खाता नंबर आप एक बार मिलान करें, क्या खाता नंबर सही है। यदि खाता नंबर सही है तो आप सेव पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यह वेंडर बन जाता है। जैसे हम सेव पर क्लिक करके देखते हैं, सेव करते हैं, डू यू वांट टू सबमिट डिटेल, क्या आप इस डिटेल को सबमिट करना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, वेंडर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यह वेंडर रजिस्टर्ड हो चुका है। अब इस वेंडर को आप पेमेंट कर सकते हैं। तो वेंडर को आप पेमेंट कैसे करेंगे, इससे संबंधित वीडियो पूर्व में पब्लिश किया जा चुका है। आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। हमारा वेंडर यहाँ पर तैयार है, वेंडर यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पर हमने वेंडर बनाने की प्रक्रिया देखी, किस प्रकार से आप वेंडर को बनाएंगे, सरल प्रक्रिया है। जब आपका वेंडर बन जाता है, इसे पोर्टल द्वारा वैलिडेट किया जाता है। जब यह वेंडर वैलिडेट हो जाता है तो आप इस वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। तो कुछ देर इंतज़ार करें और फिर वेंडर को पेमेंट करें। वेंडर को वैलिडेट किया जाएगा, उसके पश्चात आप वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। तो वेंडर बनाने की हमने संक्षिप्त में संपूर्ण प्रक्रिया देखी। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।